अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हमारे पास एरे ट्रैवर्सल एंड इनपुट फ्रॉम यूज़र इन सी प्लस प्लस क्या होता है। लास्ट वीडियो में मैं देखा था कि हमारे पास एरेस क्या होता है, एक्सेसिंग क्या होती है, उसके अंदर एरेस को हम जो इंडेक्स वाइज करते हैं। आज के इस वीडियो में देखेंगे हमारे पास ट्रैवर्सल क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास एरे के अंदर ट्रैवर्सल क्या होता है। एरे ट्रैवर्सल मीन एक्सेसिंग एंड विजिटिंग ईच एलिमेंट ऑफ एन एरे वन बाय वन, यानी कि हमारे पास एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट है हम उन तमाम एलिमेंट को एक एक करके एक्सेस करें, विजिट करें। ठीक है, तो ये हमारे पास कहलाता है ट्रैवर्सिंग या ट्रैवर्सल, दोनों कह सकते हैं हम इसको। अब ये हमारे पास ज़रूरी क्यों है? वी परफॉर्म ट्रैवर्सल टू डिस्प्ले ऑल एलिमेंट ऑफ एन एरे। जैसे हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था कि अगर हमें एरे के तमाम एलिमेंट्स को प्रिंट करवाना था तो हम लूप की मदद से, फॉर लूप की मदद से उन तमाम एलिमेंट्स को विजिट कर रहे थे, देन उनको डिस्प्ले करवा रहे थे। तो वो भी थी हमारे पास क्या? ट्रैवर्सिंग। ठीक है, और ट्रैवर्सिंग हमारे पास क्यों ज़रूरी है? अपडेट करने के लिए वैल्यूज़ को। फॉर एग्जांपल हमारे पास इंडेक्स 0 के ऊपर या 1 के ऊपर या किसी भी इंडेक्स पे अगर कोई वैल्यू है, फॉर एग्जांपल वहाँ पे 2 है और मुझे उसको अपडेट करके करना है 5 या 7 या कुछ भी, तो उसके लिए भी मुझे ट्रैवर्सिंग परफॉर्म करानी पड़ती है। नाउ सर्च करना है अगर मुझे मेरे एरे के अंदर कोई वैल्यूज़ को, तो उसके लिए मुझे ट्रैवर्सिंग परफॉर्म करनी पड़ेगी। अगर मुझे कोई इस पे लॉजिक अप्लाई करना है, लाइक मुझे इस पे सम परफॉर्म करना है, एवरेज परफॉर्म करना है या ईटीसी, मुझे कुछ भी परफॉर्म करना है, तो उसके लिए मुझे ट्रैवर्सिंग लाजमी आनी चाहिए। ठीक है, नाउ अब हमारे पास एक कोड है, हम इसको देखेंगे, जिसके अंदर हम यूजर से इनपुट लेंगे। किस किस चीज का? हम दो उसमें इनपुट लेंगे। सबसे पहले कि उस एरे का साइज क्या होना चाहिए, ये भी हम यूजर से पूछेंगे। देन उस एरेस के अंदर जो वैल्यूज आएगी वो भी हम यूजर से लेंगे, देन उनको हम प्रिंट करेंगे। ठीक है, ये बेसिक इनपुट एंड ट्रैवर्सल का हमारे पास एक कोड है जिसको हम परफॉर्म करेंगे। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ताकि हमारे पास टाइम हमारा ज़्यादा ना लगे, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि वीडियो को ज़्यादा लंबा ना बनाऊं, ताकि आप इजीली इसको देख सकें और आपको जो मेन मकसद है वीडियो का वो समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये कोड आप देख सकते हैं। हैशटैग इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। ठीक है, इंट मेन, यहाँ से हमारी बॉडी स्टार्ट हो रही है कोड की। देन इसमें हमारे पास सबसे पहले एक इंटीजर हमने बनाया साइज का। ये साइज क्या है? हमारे एरे की जो साइज है ये हम यूजर से पूछेंगे। तो हमने क्या कहा? इंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कि आप कितने एलिमेंट्स इंटर करेंगे, वो साइज बताओ आप। देन हमने सी इन से यूजर से साइज पूछा, हमने उससे साइज ले लिया। देन वो जो भी साइज उसने इनपुट दिया वो साइज हमने किसको दे दिया? हमारे एरे को। ठीक है, नाउ यहाँ पे देखें हमने इसको वैल्यूज असाइन नहीं की है अभी। नाउ हमने इसको कहा इंटर जो भी साइज है, हमने कहा 5 एलिमेंट्स इंटर। अगर फॉर एग्जांपल साइज हमने इंटर किया था यहाँ पे 5, तो हमने यूजर को क्या कहा कि इंटर 5 एलिमेंट्स। ठीक है, नाउ उसके बाद ये आ जाएगा लूप के अंदर। जब लूप के अंदर आ गया तो ये इंडेक्स वाइज हमसे पूछेगा। अब जो साइज हमने दिया था हमें उतने टाइम लूप चलाना है। क्यों? क्योंकि साइज क्या है? जितने एलिमेंट्स, तो लूप हमें कितने टाइम चलाना है? जितने एलिमेंट्स हमें इंटर करने हैं। ठीक है, तो वही हमने क्या रखा? साइज यहाँ पे, जो हमारी कंडीशन है। अगर ये ट्रू होगी देन हमारे से इनपुट लेगा, अदरवाइज हमसे इनपुट नहीं लेगा। उसके बाद इसने हमसे क्या कहा? सी आउट एलिमेंट 1 प्लस आई के साथ +1, यानी कि एलिमेंट 1 आप एंटर करो। ठीक है, तो यहाँ पर उसके बाद सीन से हमने एरे इंडेक्स 0 है, क्योंकि फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू क्या होती है? 0। यहाँ पर हमने 0 रखी है। ठीक है, तो ये 0 है हमारे पास, तो इसने हमारे पास एरे 0 इंडेक्स का इनपुट लिया। देन सेकंड टाइम जब लूप चलेगा ये वैल्यू हो जाएगी 2। जब आई की वैल्यू 2 हो गई, सॉरी 1 हो जाएगी, जब आई की वैल्यू 1 हो गई तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1। तो उसके बाद एरे एलिमेंट तो 2 है, बट जो हमारे पास इंडेक्स है वो क्या है? 1। तो ये उसका इनपुट हमारे से लेगा। ठीक है, हम इतना कोड से पहले देखते हैं। हमने इंटर किया, इसने हमसे क्या किया? इंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये वाली बात आ गई। हमसे साइज पूछा, हमने कहा 5, आप कुछ भी डाल सकते हैं। उसके बाद इसने कहा एलिमेंट 1 डालो। एलिमेंट 1 क्यों डालो? सबसे पहले इसने यहाँ पे आ गया, यहाँ पे इंटर 5 एलिमेंट्स। साइज क्या था? 5 हमने इंटर किया था, तो इसने वही 5 जो यहाँ पे प्रिंट कर दिया। ठीक है, देन ये एलिमेंट्स ऐसा कैसा हमारे पास, ये एलिमेंट्स ऐसा कैसा यहाँ पे आ गया। नाउ इंटर 5 एलिमेंट्स, ये लूप के अंदर आया। सबसे पहले इसने पूछा हमारे से एलिमेंट 1। अब ये एलिमेंट 1 कहाँ से आया? हमारे पास एलिमेंट था सी आउट, उसके बाद था आई। आई की वैल्यू करंट क्या है? 0। 0 में जब 1 प्लस किया तो क्या हो गया? 1।
तो इसने क्या कहा, एलिमेंट 1 इंटर करो। एलिमेंट 1 इंटर किया मैंने, फॉर एग्जांपल मैं 10 कर देता हूँ, मैंने 10 इंटर किया। उसके बाद इसने मेरे से पूछा एलिमेंट 2, 20, 30, 40 एंड 50। नाउ अब क्या होगा हमारे पास, यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको, उम्मीद है समझ में आ गई होगी। इसके बाद अब हमें ये जो एलिमेंट्स हमने स्टोर करवाए थे, हमें इन एलिमेंट्स को प्रिंट करना है। प्रिंट क्या करना है कि ये एलिमेंट्स हमारे पास कौन कौन से हमारे एरे के अंदर स्टोर हुए हैं, हमें इस चीज को देखना है। ठीक है, तो ये रहा हमारे पास उस चीज का कोड। तो इसको समझे आप थोड़ा सा। हमने कहा द एरे एलिमेंट्स आर, उसके बाद हमने लूप चलाया वही ट्रेवर्सिंग वाला, साइज हमारा जितना था। हमने क्या कहा, एरे के अंदर जो भी इंडेक्स वाइज जो भी वैल्यूज है उसको लाके प्रिंट करवाओ। अब इससे आगे जब मैं इंटर करता हूँ तो देखते क्या होता है हमारे पास। मैंने करा इंटर, जब मैंने इंटर किया तो उसने क्या बताया, द एरे एलिमेंट्स आर 10, 20, 30, 40 एंड 50, जो मैंने इनपुट किया था। बात समझ में आ गई उम्मीद है आपको। तो ये हमारे पास एक ट्रेवर्सिंग है, ये हमने सिर्फ सिंपल यूजर से इनपुट लेके उसको प्रिंट करवाया है। आप इस साइज के अंदर इन चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये लॉजिक है। आप अगर नहीं लेना चाह रहे इनपुट तो आप डायरेक्ट यहाँ पे फिक्स भी कर सकते हैं। कैसे, फॉर एग्जांपल साइज के बाद यहाँ पर आके इक्वल टू 5 कर दिया मैंने। ठीक है, देन उसके बाद इस कोड को आप कर दे कमेंट। मैंने इस कोड को कमेंट कर दिया, सॉरी मैं वाला कमेंट हटा देता हूँ। मैंने अब यूजर से इनपुट नहीं लिया। अब ये साइज यहाँ पर 5 है, ठीक है, यानी कि एरे का साइज भी क्या है 5। या अगर आप वो भी नहीं करना चाह रहे हैं, आप डायरेक्ट यहाँ पे 5 रख दें। ठीक है, जहाँ जहाँ पे साइज है वहाँ वहाँ पे आप क्या कर दें, 5 लिख दें। आप यहाँ पे भी 5 लिख दें। आप यहाँ भी 5 लिख दें। अब आपका सेम कोड वैसे ही वर्क करेगा जैसे पहले वर्क कर रहा था, कोई डिफरेंस नहीं है। वो 5 जो था हमने यूजर से लिया था, अभी हमने मैन्युअली पहले से फिट कर दिया। उससे हमें बेनिफिट क्या आता है कि हम जितने का चाहे उतने का एरे बना सकते हैं, ये हमारे ऊपर है। ठीक है, मैं फिलहाल कोड को जैसा था वैसे ही कर रहा हूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो प्रैक्टिस के दौरान। ठीक है, नाउ इसके बाद अब एक एग्जांपल हम और देखते हैं कि हमारे पास जितने भी एरे के अंदर एलिमेंट्स हैं, मुझे उसका सम चाहिए कि उसका सम क्या होता है। तो इस चीज को आप थोड़ा सा समझिएगा। कोड में अगेन वही कॉपी कर रहा हूँ। आपको ट्रेवर्सिंग समझ में आ गई है तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह, ये भी इजी है। ठीक है, हमने कोड कर लिया कॉपी, हम ब्राउजर पे आ गए अपने। ठीक है, हमने यहाँ पे किया कंट्रोल वी। अब देखो कितना सा कोड है, सिर्फ ये यहाँ से शुरू हो रहा है कोड और यहाँ पे खत्म हो रहा है। सही मायने में कोड यहाँ तक है। ठीक है, ये एक ही लूप है, कोई डबल टिप्पल लूप भी नहीं है इसके अंदर। यहाँ पे भी वही कि आपको कितने नंबर का एरे चाहिए, हमने 2 वेरिएबल बनाए। अब इसमें भी आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि इस तरीके से क्यों है, इसको इस तरीके से भी कर सकते हो आप। इंटीजर एन अलग से और इंटीजर सम अलग से, 2 वेरिएबल हो गए। तो ये भी एक तरीका है वेरिएबल्स डिक्लेयर करने का। अगर 2 वेरिएबल के सेम डेटा टाइप है तो वो आप उस तरीके से भी बना सकते हो। ठीक है, नाउ इस कोड को समझो। सबसे पहले एन क्या है मेरे पास, इंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि एन मैंने लिया यूजर से, देन वो एन मैंने कहा रख दिया एरे के साइज के अंदर, यानी कि एन क्या है, एरे का साइज है। सम क्या है, जो मुझे तमाम एरे एलिमेंट्स का सम चाहिए, ये उसका वेरिएबल है। वो जो भी डेटा आएगा वो मैं इसके अंदर असाइन करवाऊंगा। ठीक है, नाउ जब मैंने यहाँ तक काम कर लिया, मैंने यूजर से इनपुट ले लिया कि आपको कितने का एरे चाहिए। फॉर एग्जाम्पल उसने बोला 5 का या 10 का, मैंने यहाँ पे रख दिया 10। ठीक है, अब ये 10 मुझे यहाँ पे यूजर से इनपुट लेना है, बट इनपुट के साथ यहाँ पे मुझे एक काम और भी करना है। मैं फिलहाल यहाँ पे एन कर देता हूँ वापस। इनपुट के साथ क्या करना है, सिंपल यहाँ पे हमने इनपुट लिया, वही वाला काम जो पहले हमने किया था, यहाँ तक का काम तो वही है। जो काम हुआ वो हुआ यहाँ पे इस लाइन के अंदर। इस लाइन में क्या हुआ कि हमने सम वाला जो वेरिएबल था उसके अंदर क्या असाइन करवाया, यहाँ पे देखें हमने असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज किया है। अर्थमेटिक असाइनमेंट, प्लस करो और इक्वल टू करो एरे 0 इंडेक्स के ऊपर, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो इनपुट यूजर करेगा, फॉर एग्जाम्पल यूजर ने इनपुट किया 5, सम के अंदर था 0। जब यहाँ पर यूजर ने सी इन एरे 0 इंडेक्स के ऊपर इनपुट किया 5, और एरे यहाँ पर इस लाइन के ऊपर जब कोड आया, सम के अंदर क्या था पहले 0, और जो 5 था वो चला गया किसमें, सम के अंदर। सम की वैल्यू अब क्या हो गई 5। जब सेकंड टाइम लूप चलेगा, आई की वैल्यू क्या हो चुकी है यहाँ पे 1। जब 1 हो गई तो यहाँ से 1 का इनपुट लिया। अब 1 का जो इनपुट है उसको इक्वल टू किसके कर देंगे हम, सम के, सम में यानी कि असाइन कर देंगे हम। तो पहले 5 था, अगर अब 10 इंटर किया है तो 5 और 10 कितना हो जाएगा 15। सम की वैल्यू अब क्या हो गई है 15। ठीक है, अब इसको हम चेक करते हैं रन करके।
देन यहाँ पे एंड में लूप से बाहर आके हमने सिंपल सम की जो वैल्यू है उसको प्रिंट करवाया। मैंने यहाँ पे रखा 5 वैल्यूज लेता हूँ, मैं 3 ले लेता हूँ चले, ताकि आपको ये ना लगे कि हर मरतबा हम एक ही वैल्यू ले रहे हैं। हमने रखा 3 फर्स्ट वैल्यू, 4, 2, अच्छा हमने 3 रखी थी, ठीक है। तो 3 का सम हमारे पास क्या बनता है, 3 और 4 7 8 9, 9 हमारे पास सही बता रहा है, सम ऑफ एरे एलिमेंट्स इज 9। बात समझ में आ गई आपको? ये लॉजिक है सारा, सिंटैक्स आप अगर समझ गए तो आपको कोडिंग करने में परेशानी नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद अगर हमें फॉर एग्जांपल हमारे कोड के अंदर चेक करना है कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कौन सी है, सबसे पहले हमें चेक करना है कि मेरे एरे के अंदर मुझे मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, कि मैक्सिमम वैल्यू मेरे एरे के अंदर कौन सी है। तो वो हम किस तरीके से करेंगे, हम उस चीज़ को अभी देखते हैं। सबसे पहले सिंपल, अभी इस कोड को हम समझते हैं। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी, यहाँ तक जो हो रहा है कोड। यहाँ पे सिंपल वही है, हमने यूजर से साइज लिया, साइज के बाद हमने यूजर से इनपुट लिया एलिमेंट्स, हमने 5 एलिमेंट लेने हैं, 10 एलिमेंट लेने हैं, जो भी एलिमेंट लेने हमने ले लिए, ठीक है। उसके बाद हमने एक वेरिएबल बनाया है मैक्स का, यानी कि मैक्स की जो भी वैल्यू होगी वो हम यहाँ पे स्टोर करवाएंगे। बाय डिफॉल्ट हमने क्या रखी है कि एरे 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो इसको यहाँ पे रखो। देन एरे 0 इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है उसको हमने मैक्स में स्टोर करवाया है। नाउ जब हमने नीचे आके लूप चलाया, लूप हम कितने टाइम चलाएंगे, वही जितना हमारा एरे का साइज है, ठीक है। बस इसमें कंडीशन कहाँ लगेगी, इफ की कंडीशन लगेगी यहाँ पे आके। कैसे, हमने कहा इफ एरे आई का मतलब क्या है, 0, सॉरी फर्स्ट टाइम क्या है 1, ठीक है, क्योंकि 0 ऑलरेडी हम स्टोर करवा चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या कहा कि एरे 1 अगर ग्रेटर देन है मैक्स, ग्रेटर देन मैक्स का मतलब क्या है, यहाँ पे अगर जो इंडेक्स 1 की जो वैल्यू है अगर वो ग्रेटर देन है 0 से, बात को गौर से समझिएगा, अगर वो ग्रेटर देन है इंडेक्स 0 वाली वैल्यू से, तो ये कंडीशन हो जाएगी ट्रू, ठीक है भाई। वहां पे उसको बड़ी वैल्यू मिल गई, उसने यहाँ पे क्या करेगा, मैक्स के अंदर वो वैल्यू स्टोर करा देगा। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर उसको पहले वेरिएबल के अंदर, यानी कि वेरिएबल 1 के अंदर, इंडेक्स 1 के अंदर अगर उसे बड़ी वैल्यू मिल जाती है, तो वो उसको क्या करेगा, मैक्स में स्टोर कर देगा। जब मैक्स में उसने उसको स्टोर कर दिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, इंडेक्स 1, क्योंकि अभी मैक्स किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर, क्योंकि 0 इंडेक्स से बड़ी वैल्यू किसके अंदर है, 1 के पास है, और हमें क्या मालूम करनी है, मैक्सिमम वैल्यू। अब जब सेकंड टाइम ये लूप चलेगा, सेकंड टाइम लूप चला तो आई की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई है, 2, ठीक है। तो यहाँ पे इंडेक्स 2 की वैल्यू अगर ग्रेटर देन है किससे, मैक्स से, किससे, यानी कि कौन से एलिमेंट से, इंडेक्स 1, मैक्स के अंदर क्या है, इंडेक्स 1 है। अब ये तमाम जितनी भी वैल्यूज है ना एक दूसरे के इंडेक्स, पहले 0 को 1 से कंपेयर करेगा, फिर 1 को अगर उसमें उसको बड़ी वैल्यू नहीं मिलती तो उसको स्किप करके देन 2 को 0 से स्किप कंपेयर करेगा। अगर उसको वहां पे नहीं मिलती है, फॉर एग्जाम्पल इंडेक्स 2 की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी होती है, तो वो मैक्स के अंदर किसको स्टोर कर देगा, इंडेक्स 2 को, देन वो 3 को 2 से कंपेयर करेगा। तो इस तरीके से कंपैरिजन होगा, देन कंपैरिजन के बाद जो भी वैल्यू इसको मिलेगी ना, ये उसको मैक्स के अंदर स्टोर कर देगा। जब मैक्स में इसने स्टोर कर दिया तो उसके बाद यहाँ पर क्या हमने प्रिंट कराया लूप से बाहर आके, मैक्सिमम एलिमेंट इज मैक्स, यानी कि मैक्स वाले एलिमेंट में जो भी एरे इंडेक्स के वाइज वैल्यू होगी वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। ये बात आपको समझ में आ गई उम्मीद है। ये मैंने कोड को बिल्कुल पहले जैसा कर दिया ताकि आपको इजीली समझ में आए, चेंजिंग कोई ना हो कोड के अंदर, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है, बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो आपका, कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह उस पर दोबारा वीडियो बना के ये आपको पर्सनली समझा दूंगा जितना मेरे से हो सकेगा, ठीक है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और चैनल को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।